हिंसा से जुड़ी 6 तस्वीरें दिखाते हैं कल यहां पर कैसे हालात थे और इसके बाद प्रशासन ने यहां पर स्थिति को कैसे संभाला था। राजस्थान में हिंसा और बवाल की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध किया गया है, फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया है, पुलिस ने यहां पर लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और भीड़ ने यहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जेसीबी मशीन में आग लगाई गई है और पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीर सामने आई थी। जब इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, रबर की गोलियां चलानी पड़ी थी, लेकिन ये प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। राजस्थान में हिंसा और बवाल से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण का विरोध करते हुए जो ग्रामीण है वो आगे बढ़ते जा रहे थे। फैक्ट्री कूच करने के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की भी तस्वीर सामने आई थी। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ में बवाल का मामला है। बवाल के बाद धरने पर प्रदर्शनकारी किसान बैठ चुके हैं। किसान एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बुधवार को राठीखेड़ा में बवाल हुआ था और किसानों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संघर्ष समिति ने जो फैसला लिया है वो तो प्रशासन के साथ अभी बैठ के अंदर जो निर्णय होगा वो जल्द ही आप मीडिया के साथी आए हैं, आपको आगे 1-2 घंटे में उस चीज की अपडेट मिल जाएगी। लेकिन मैं कल के विषय पर बात करूंगा कि कल जिस तरह से हमारी महापंचायत हुई, हमने जिला कलेक्टर को कहा कि आप आइए, आप हमारी मुख्य मांग को मानिए, लेकिन वो अपना निजी फायदा है उनका। यहाँ इथेनॉल बनता 40 रुपए लीटर है, बिकता 100 रुपए लीटर से ऊपर है, पेट्रोल के भाव बिकता है, उनके भी निजी फायदे हैं इसके अंदर। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम लोग शांति प्रिय है, फैक्ट्री के आगे गए, निजी भूमि पर, धरती पुत्र की जो भूमि पर थे, हम वहां जाके धरने को कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग एक चर्चा कर रहे थे जो पर्यावरण हितों की रक्षा करने के लोग हैं जो, लेकिन यहाँ के आईपीएस ने, यहाँ के जिला कलेक्टर ने बिल्कुल ही इंसानियत नहीं दिखाते हुए हम पर सबसे पहले लाठीचार्ज के आदेश दिए। शांति प्रिय हम लोग बैठे थे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और आपको मैं दिखाता हूं, हमें गोलियां दी गई। हम मांग रहे थे कि यहाँ फैक्ट्रियों का चिमनी का धुआं खत्म हो, लेकिन हमें इस तरह के बारूद दिए गए। कल जो महापंचायत थी उसमें मैं सबसे पहले तो ये बात करूंगी कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल फेलियर है। जिला कलेक्टर और एसपी जो हैं उनकी वजह से ही जो ये घटनाक्रम हुआ वो उनकी वजह से है। बार बार मन से हम लोग उन्हें सूचना दे रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि आप लोग आकर हमसे वार्ता कीजिए, लेकिन उन्होंने वार्ता नहीं की। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना टाइम उन्होंने फैक्ट्री वालों का एजेंट बनकर या टिब्बी गांव के अंदर हुटर बजाकर या लोगों में दहशत फैलाने का काम किया, उससे भी थोड़ी मेहनत वो लोगों से बात करके बात को निपटाने में करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो हमें इस बात का बड़ा दुख है। आज हमारी जो कमेटी है वो सबसे पहले तो इसी बात के लिए जा रही है कि हम लोग जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से बात नहीं करेंगे, हम इनसे ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। कल 10 दिसंबर को महापंचायत में माइक से अनाउंस हुआ कि प्रशासनिक अधिकारी वार्ता का निमंत्रण भेजे। ये बात सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक चली, लेकिन प्रशासन का जो मूड था वो एक बड़े सेट को बचाने का था। वो नहीं चाहते कि ये फैक्ट्री यहाँ से हटे, इसलिए हम तमाम संघर्ष समिति के साथियों ने ये बैठ करके फैसला किया कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये फैक्ट्री यहाँ से नहीं चली जाती। तो अब बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि पुलिस जो आरोप लगा रही है किसानों पे, लगातार उनको डराने का काम कर रही है। रात 12 बजे के करीब टिब्बी के तमाम उन इलाकों में पुलिस गई, छापेमारी की और लगातार लोगों को डराया जा रहा है। तो हमारा इसमें यही कहना है कि हम लोग डरेंगे नहीं, इस फैक्ट्री को यहाँ से हटा करके ही दम लेंगे। हनुमानगढ़ से एक और बड़ी खबर। एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी का मामला। एडीजीपी वीके सिंह ने टिब्बी में प्रेस वार्ता की है। बवाल के मामले में पुलिस संयम की सराहना उन्होंने की और पुलिसकर्मियों ने कल रात बहुत ज्यादा संयम बरता और बाहरी लोगों पर किसानों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है।
एडीजीपी ने कहा कि आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गोली चलने के आरोपों को उन्होंने नकारा और कहा कि बाहरी तत्वों पर सख्त कार्रवाई बरती जाएगी। शांति प्रिय थी। पुलिस को ये निर्देश दिए थे किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है, और इसी के कारण लगातार भीड़ ने खूब उकसाया पुलिस को। फिर भी पुलिस ने संयम बरतते हुए जो उनको निर्देश मिले थे उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई की है। संयम के कारण ही इतने पुलिस वालों के चोट आने के बावजूद वहाँ कोई विशेष बल प्रयोग या कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि जिस तरह से स्थानीय लोगों के इमोशंस को बाहरी लोगों ने भड़का के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए असफल कर दिया। मैं जिला प्रशासन की और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, इनका जो कल संयम बरता है उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं मैं। आज मैं सुबह जो हमारे जवान और अधिकारी घायल हुए थे उनसे मिल के आया था। सबकी स्थिति ठीक है। 1-2 को चोट ज़्यादा आई है, 2-1 लोगों को फ्रैक्चर है, कुछ लोगों को माथे में चोट है, तो उनका इलाज सही चल रहा है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां किसान सभा के जिला महासचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मंगेश चौधरी ने पीसी की है इथेनॉल फैक्ट्री हंगामा, प्रशासन की लापरवाही उन्होंने बताई। वार्ता का दावा करने वाले कलेक्टर आराम कर रहे थे। जानबूझकर इस घटना के बाद कलेक्टर आए दफ्तर। मंगेश चौधरी की प्रशासन को चेतावनी, किसान को परेशान किया गया तो घेराव करेंगे, मुकदमे से नहीं डरते, तेज आंदोलन करेंगे। मंगेश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। इस पूरे प्रकरण के लिए मैं खुल्लम खुला कहना चाहता हूं कि माननीय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जिम्मेवार है। इतना नेग्लिजेंसी कलेक्टर कैसे कर सकता है, हम सोच नहीं सकते। इससे अच्छा दिमाग तो तहसीलदार भी रखता है कि कहीं भी आए हुए भीड़ को लोकतांत्रिक तरीके से टेबल पर बैठ करके बातचीत की जाती है, लेकिन कलेक्टर ने बिल्कुल नेग्लिजेंसी की। मैंने हिंदुस्तान में पहला मामला देखा है कि एक फैक्ट्री को लगाने के लिए कलेक्टर जो है वो अपनी नौकरी तक को दांव पर लगाने के लिए लगा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा निंदा करती है और हम ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे किसी भी किसान साथी को, हमारे किसी भी किसान नेता को, हमारे किसी भी ट्रैक्टर वाले को अगर प्रशासन परेशान करने का प्रयास करेगा, उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास करेगा, जिस प्रकार से रात को छापे मारे हैं, वो अगर लगातार छापेमारी जारी रखेंगे तो फिर हम जो है वो 17 तारीख से पहले कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ को घेरने का काम करेंगे और पूरे जिले के किसान जो है वो कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर जुटेंगे। हनुमानगढ़ की घटना पर कृषि मंत्री का बयान आया है। एनडीटीवी से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस के समय में एमओयू हुआ था, गहलोत साहब ने एमओयू किया था। मैं खुद 4 बार श्रीगंगानगर गया। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसान अपना पक्ष शांति से रखें, दोनों पक्षों की बात सुनेगी सरकार। रास्ता वार्तालाप और बातचीत से ही निकलेगा, कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हनुमानगढ़ का जो आंदोलन है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण पता लगा? देखो, हमने राइजिंग राजस्थान किया, कल प्रवासियों का सम्मेलन किया और पिछली सरकारों ने भी इन्वेस्टमेंट आए, गहलोत साहब ने भी किए, उससे पहले वसुंधरा जी ने भी किए, सभी करते हैं। और जब पिछली सरकार का किया हुआ एमओयू है, जो देश का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है, जैसे मेरे को जानकारी मिली, और वो गहलोत साहब ने अप्रूव किया, एमओयू हुआ, और उन्हीं के दल के माननीय विधायक किसानों के थ्रू धावा बोल रहे हैं प्लांट पर। उनकी समस्या वाजिब हो सकती है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन उन किसानों को बात सरकार तक पहुंचानी थी। सरकार तक नहीं आए तो मैं खुद 4 बार गंगानगर गया हूँ। कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरी जानकारी में डाला था, मैंने उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आ सकते थे, मेरे को धरना स्थल पर बुला सकते थे, लेकिन अपने डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा हिंसक वातावरण अगर बनाएंगे अपनी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कौन आएगा? पूरे देश प्रदेश दुनिया में राजस्थान का मारवाड़ी है। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और यहाँ उद्योग धंधे खुलने की संभावना हुई है, तो ये माहौल बिगाड़ा जाना ठीक नहीं है। और मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि आपको एक बार आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। आपके पास कोई जरिया नहीं है तो मैं आपके साथ चलूँगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, आप अपना पक्ष रखें। आपका पक्ष हो सकता है सही हो, मैं यहाँ कोई उस प्लांट के मालिक को सपोर्ट नहीं कर रहा,
लेकिन जब तक दोनों को बैठा के सरकार तक बात नहीं पहुंचाई जाएगी और सच्चाई पता नहीं लगेगी, क्योंकि रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा, रास्ता हिंसा से नहीं निकलेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, हिंसा को छोड़कर वार्तालाप करें, निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन से हटे, कांग्रेस मैं क्यों हटने की मानेगी नहीं आप, कह रहा। क्यों मानेगी नहीं, आपकी मैं बात हटने को? की कब कह रहा हूँ, वो खुद जाएं, पायलट साहब जाके धरना दें, गहलोत साहब जाएं, हमने भी धरने दिए हैं, हमको भी उठाया गया है, हमारे कपड़े फाड़े गए, गर्दन तोड़ी गई है, जेलों में डाला गया है। हम ऐसा तो आपके साथ कुछ नहीं कर रहे। आप डर के यहीं से गर्म कमरों में बैठ के बयान दे दें, उससे काम नहीं चलने वाला। आप जाओ, आपको लगता है किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो मौके पर जाकर अहिंसक आंदोलन करो, गांधीवादी तरीके से करो, सरकार सुनेगी। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे घटनाक्रम को, खासतौर से जो हिंसा हुई, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियां या किसान आंदोलन करना चाहते हैं तो आंदोलन करें, लेकिन बातचीत के लिए वो आएँ और सरकार उनकी बात का समाधान भी करेगी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, NDTV।